नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जिस मुद्दे के साथ आपके समक्ष हूँ, आपके सामने हूँ, यह मुद्दा न केवल भारत के लिए चिंता का विषय है, बल्कि आगे आने वाले समय पंजाब में एक विशेष चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति की ओर इशारा है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर कौन सी ऐसी घटना है जिसके बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आपको पता होगा, आपको जानकारी होगी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ब्रिटेन के दौरे पे हैं। आयरलैंड और ब्रिटेन के दौरे के क्रम में चौथम हाउस में थिंक टैंक का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्हें संबोधन देना था। इसी दौरान खालिस्तान समर्थक उनके सामने आ गए, उस रास्ते से विरोध प्रदर्शन करने आ गए और जब चौथम हाउस में उन्होंने प्रवेश किया तो वे उसके दरवाजे पे विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इसके अलावा जब निकल करके चौथम हाउस के संबोधन से निकल करके जब जयशंकर अपनी कार पे सवार हो रहे थे तो उसी खालिस्तान समर्थक एक आदमी आगे आता है और उनके कार के सामने उनके सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए कार के सामने आ जाता है और भारतीय तिरंगे को फाड़ने की कोशिश करता है, जो भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपमान है। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि एक कूटनीतिक पहल के तहत जो है जयशंकर, या कूटनीतिक मसले पर जयशंकर जो है विदेश यात्रा पर है और इस दौरान खालिस्तान समर्थकों द्वारा ब्रिटेन में इस तरह की हरकतें करना और ब्रिटेन सरकार की उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहमति कहीं न कहीं भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को खटाई में डालने वाले साबित हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। कई अखबारों ने इस पे संपादकीय लिखा है और इस संपादकीय में यह इशारा किया गया है कि भारत के जो विरोध करने वाले खालिस्तानी समर्थक हैं, उसमें कुछ देश आग में घी डालने का काम करते हैं, जिसमें एक ब्रिटेन भी है, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया। यहां कई ऐसे मामले हुए हैं जब खालिस्तानी समर्थकों ने उत्पात मचाया है। कुछ समय पहले की घटना का हवाला देते हुए दैनिक जागरण समाचार पत्र ने लिखा है कि भारतीय उच्चायुक्त पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा हमले का प्रयास, और भारतीय उच्चायुक्त जब वहां एक गुरुद्वारे में गए थे तो उन पे हमले का प्रयास जो है इसकी एक वानगी थी और विदेश मंत्री के सामने राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करने का प्रयास, यह भी उसी की अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। अब मामला उठता है कि आखिर ब्रिटेन क्या चाहता है और भारत को उसके प्रतिक्रिया में क्या करना चाहिए।